हालेलुया। आपको पता है आज का दिन क्या है? आज क्या है? क्या है आज? आज बर्थडे है किसी का बर्थडे है। आपको पता है आज बर्थडे है? किसका बर्थडे है? आज किसका बर्थडे है? नहीं, पवित्र आत्मा का नहीं। पवित्र आत्मा तो बहुत सबसे पहले ही थे। पवित्र आत्मा का बर्थडे नहीं है। आज चर्च का बर्थडे है। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि आज ही के दिन वो ऊपरी कोठरी में आज ही के दिन चर्च तैयार हुआ था, चर्च बनाया गया था। प्रेज द लॉर्ड। और आज हम सेलिब्रेट करेंगे। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। आज हम सेलिब्रेट करेंगे, इसीलिए आपके लिए खाना भी बनाया गया है। प्रेज द लॉर्ड। बर्थडे पार्टी में हम आए हैं। आज कलीसिया का बर्थडे है। प्रेज द लॉर्ड। और आज किसी के बर्थडे में जाते हो तो कैसे चेहरा लेके? दुखी चेहरा लेके नहीं, दुखी चेहरा लेके जाते हो? कैसा चेहरा लेके जाते हो? हंसता हुआ, है ना? चेहरा खुश। क्योंकि जिसका बर्थडे के लिए आप आते हो, जिसके पास आते हो हैप्पी बर्थडे बोलने, जरूरी है कि वो आपको स्माइल करता हुआ देखे। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। तो अगर आज कलीसिया, आज हमारा जो कलीसिया है वो हमको स्माइल करता हुआ देखेगा तो उसको अच्छा लगेगा। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। तो आज कलीसिया का बर्थडे है और हम सब खुश हैं। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। और जैसे पवित्र आत्मा पेंटिकोस्ट के दिन में सबके ऊपर उतरा था, आज परमेश्वर वही पवित्र आत्मा को हम सब में फिर से उंडेलने वाला है। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। कितने लोग विश्वास करते हैं? मैं बोलता हूं जो लोग विश्वास करेगा उन्हीं के ऊपर आज ये सामर्थ उतरेगा। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि कुछ दिन पहले ऐसा हुआ था, मैं किसी के साथ बात कर रहा था, क्योंकि पवित्र आत्मा उन लोगों के ऊपर कभी नहीं उतरेगा जो लोग विश्वास नहीं करते हैं। याद रखो, पवित्र आत्मा उन सभी के ऊपर उतरता है जो लोग विश्वास करते हैं कि पवित्र आत्मा है, यीशु प्रभु है। और जो विश्वास करता है उन्हीं के ऊपर पवित्र आत्मा आता है, वो लोग सामर्थ पाते हैं। प्रेज द लॉर्ड। तो अगर आप विश्वास करते हो तो पवित्र आत्मा आपके ऊपर आज जरूर उतरेगा। प्रेज द लॉर्ड। तो चलिए, हम तैयार हैं। कौन तैयार है? सब खड़े हो जाएंगे परमेश्वर के वचन पढ़ने के लिए। हम पहले निकालेंगे यहेजकेल, उड़िया में यहेजकेल 36 का 24 to 28। ठीक है। हम कुछ वचन को पढ़ेंगे, थोड़ा देर आपको खड़ा होना पड़ेगा, उसके बाद हम वचन की ओर जाएंगे। ठीक है। सब तैयार है? परमेश्वर आज कुछ काम करने वाला है। प्रेज द लॉर्ड। ठीक है। यहेजकेल 36:24। मैं तुमको जातियों से ले लूंगा और देशों में से इकट्ठा करूंगा और तुमको तुम्हारे निज देश में पहुंचा दूंगा। मैं तुम पर शुद्ध जल छिड़कूंगा और तुम शुद्ध हो जाओगे। और मैं तुमको तुम्हारी सारी अशुद्धता और मूर्तों से शुद्ध करूंगा। मैं तुमको नया मन दूंगा और तुम्हारा भीतर नई आत्मा उत्पन्न करूंगा। और तुम्हारे देह में से पत्थर का हृदय निकाल कर तुमको मांस का हृदय दूंगा। मैं अपना आत्मा तुम्हारे भीतर देकर ऐसा करूंगा कि तुम मेरी विधियों पर चलोगे और मेरे नियमों को मानकर उनके अनुसार करोगे। तुम उस देश में बसोगे जो मैंने तुम्हारे पितरों को दिया था और तुम मेरी प्रजा ठहरोगे और मैं तुम्हारा परमेश्वर ठहरूंगा। हम निकालेंगे लूका 24 का 44 से 49 तक। ठीक है। फिर उसने उनसे कहा, ये मेरी वे बातें हैं जो मैंने तुम्हारे साथ रहते हुए तुमसे कही थी कि अवश्य है कि जितनी बातें मूसा की व्यवस्था और भविष्यवक्ताओं और भजनों की पुस्तकों में मेरे विषय में लिखी है सब पूरी हो। तब उस
उसने पवित्र शास्त्र बुझाने के लिए उनकी समझ खोल दी और उनसे कहा, यो लिखा है कि मसीह दुख उठाएगा और तीसरे दिन मरे हुओं में से जी उठेगा और यरूशलेम से लेकर सब जातियों में मन फिराव का और पापों की क्षमा का प्रचार उसी के नाम से किया जाएगा। तुम इन सब बातों के गवाह हो। और देखो, जिसकी प्रतिज्ञा मेरे पिता ने की है, मैं उसको तुम पर उतारूंगा और जब तक स्वर्ग से सामर्थ्य न पाओ तब तक तुम इस नगर में ठहरे रहो। हम तीसरा वचन निकालेंगे, प्रेरित 1:4 से 8 तक, ठीक है। और उनसे मिलकर उन्हें आज्ञा दी, यरूशलेम को ना छोड़ो, परंतु पिता की उस प्रतिज्ञा की पूरे होने की बाट जोते रहो, जिसकी चर्चा तुम मुझसे सुन चुके हो। क्योंकि यूहन्ना ने तो पानी में बपतिस्मा दिया है, परंतु थोड़े दिनों के बाद तुम पवित्र आत्मा से बपतिस्मा पाओगे। अतः उन्होंने इकट्ठा होकर उससे पूछा, हे प्रभु, क्या तू इसी समय इज़राइल को राज्य फेर देगा? उसने उनसे कहा, उन समय या काल को जानना जिनको पिता ने अपने ही अधिकार में रखा है तुम्हारे काम नहीं, परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ पाओगे। सब बोलेंगे सामर्थ पाओगे। और एक बार, सामर्थ पाओगे। तुम सामर्थ पाओगे और यरूशलेम और सारे यहूदियों और समरिया में और पृथ्वी के छोर तक मेरे गवाह होगे। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। ये सारे हम वचन देखते हैं जो पवित्र आत्मा के विषय में लिखा गया है। यहां पे लिखा गया है कि किस तरीके से परमेश्वर अपने लोगों को एक नया हृदय, एक नया मन देने का प्रतिज्ञा किया था। किस तरीके से परमेश्वर अपने लोगों को एक नया आत्मा देके अपने विधियों में चलाने के लिए सामर्थ्य देने का प्रतिज्ञा किया था। और वो तब तक पूरा नहीं हुआ था जब तक कि पेंटिकोस्ट का दिन पूरी तरीके से आया नहीं था। और बाइबल में लिखा गया है, हम प्रेरित 2 पढ़ेंगे, 2:1 से 4 लिखा गया है, जब पेंटिकोस्ट का दिन आया तब वे सब एक जगह इकट्ठा थे। एकाएक आकाश से बड़ी आंधी की सी सनसनाहट का शब्द हुआ और उससे सारा घर जहां वे बैठे थे गूंज गया और उन्हें आग की सी जीवें फटती हुई दिखाई दी और उनमें से हर एक पर आ ठहरी। वे सब पवित्र आत्मा से भर गए और जिस प्रकार आत्मा ने उन्हें बोलने की सामर्थ्य दी, वे अन्य भाषा बोलने लगे। प्रेज द लॉर्ड। बाइबल में परमेश्वर पुराने नियम से जो प्रतिज्ञा किया था कि मैं अपने आत्मा तुम लोगों के बीच में उंडेलूंगा, मैं अपने आत्मा दूंगा, तुम्हें एक पत्थर का हृदय से निकाल कर तुम्हारे भीतर से एक मांस का हृदय दूंगा। ये आज ही का दिन था, ये पेंटिकोस्ट का दिन था जो वो पूरा प्रतिज्ञा को वो उसने पूरा किया। और पेंटिकोस्ट का दिन में जब वो ऊपरी कोठरी में 120 लोग थे, वहां पे उसने ये पूरा प्रतिज्ञा को जो पुराने नियम में किया था उसको पूरा किया। और आज ही के दिन 120 लोग पवित्र आत्मा से भरे हुए, पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हुए, पवित्र आत्मा से भर गए। और बाइबल में लिखा गया वो लोग सामर्थी हुए, वो लोग सामर्थ पाए। कौन सा सामर्थ? ऊपर से, स्वर्ग से सामर्थ मिला उनको। प्रेज द लॉर्ड। कौन सा सामर्थ? पवित्र आत्मा का सामर्थ। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आज वही पवित्र आत्मा का, वही जो पवित्र आत्मा उंडेला था, वही कलीसिया जो आज ही के दिन तैयार हुआ था, उस पवित्र आत्मा, उस कलीसिया का आज बर्थडे है। आज ही के दिन कलीसिया शुरू हुआ था और आज हम वो सेलिब्रेट कर रहे हैं क्योंकि परमेश्वर ने बोला था कि पेंटिकोस्ट के दिन में ऐसा हुआ था। हम आज विश्वास करते हैं कि वही पेंटिकोस्ट का दिन में परमेश्वर फिर से अपने आत्मा को उंडेलेगा। प्रेज द लॉर्ड।
परमेश्वर फिर से अपने चंगाई को, परमेश्वर फिर से अपने छुटकारा को, परमेश्वर फिर से अपने चमत्कार को, परमेश्वर फिर से अपने आश्चर्य को आज ही के दिन हम लोगों के बीच में वो महिमा दिखाने वाला है। और हम ये विश्वास करते हैं। अगर आप विश्वास करते हैं तो चलिए थोड़े देर मेरे साथ प्रार्थना कीजिए। प्रभु यीशु, धन्यवाद देता हूं प्रभु। हाँ पिता, तू राजाओं का राजा है, प्रभुओं का प्रभु, सामर्थी परमेश्वर। हम विश्वास करते हैं आज ही के दिन तू अपने आत्मा को, हाँ पिता परमेश्वर, सब विश्वासियों के ऊपर उंडेला था। और हम विश्वास करते हैं आज फिर से वो चमत्कार होने वाला है। आज यहाँ पे जितने लोग जमा हैं प्रभु, उन सभी लोग तुझ पे विश्वास करते हैं और तेरे आत्मा का, हाँ पिता, वो प्रतिज्ञा का इंतजार कर रहे हैं। प्रभु यीशु, मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु, हेल्प मी टू प्रीच लॉर्ड जीसस। इफ यू आर नॉट गोइंग टू हेल्प मी लॉर्ड जीसस, आई कैन नॉट प्रीच लॉर्ड। प्रभु यीशु, मैं प्रार्थना करता हूँ यीशु मसीह के नाम से, जितने लोग मेरे आवाज को सुनेंगे प्रभु, उन सब के हृदय को तू छू प्रभु, उन सब के बंधनों को तू छुटकारा दे प्रभु, उन सब के बीमारों को तू चंगा कर प्रभु, उन सब के दुखी मन को तू आशा दे प्रभु। हे पवित्र परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूँ आज ही के दिन तू उस दिन उतरा था ऊपरी कोठरी में, और आज हम पिता परमेश्वर यहाँ पे इकट्ठा हैं और आज तेरे प्रतिज्ञा का बाट जो रहे हैं प्रभु। प्रार्थना करते हैं यीशु मसीह के नाम से, पवित्र आत्मा यहाँ आज हम सब के ऊपर फिर से उठ रहे प्रभु, फिर से उतरे प्रभु, और हम सब तेरे आत्मा से भर जाएं प्रभु यीशु। मैं धन्यवाद देता हूँ और विश्वास करता हूँ आज हम सब के भीतर वो आत्मा उतरेगा। धन्यवाद देते हैं प्रभु, सबको तेरे हाथों में सौंपते हैं। मैं अपने आप को तेरे हाथों में सौंपता हूं प्रभु। धन्यवाद देते हुए प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। सब बोलेंगे आमीन। आप सब बैठ सकते हैं यीशु मसीह के नाम से। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आज एक ऐसा दिन है जो इतिहास में एक दूसरा मोस्ट फेमस माना जाता है। मसीहों के लिए आज लोग देखे थे, विटनेस हुए थे, गवाह हुए थे कि नेक्स्ट टू रेजरेक्शन, पुनरुत्थान सबसे बड़ा चमत्कार था। सबसे बड़ा चमत्कार था प्रभु यीशु जब मरे हुए से जी उठे थे। लेकिन आज ही के दिन यह दूसरा चमत्कार था जब 120 लोग इंतजार कर रहे थे पवित्र आत्मा का, एक जगह में सामर्थ पाने का इकट्ठा हुए थे। और ये एक ऐसा हुआ कि एकाएक से एक सनसनाहट से आंधी का शब्द सुनाई दिया। ठीक है, आंधी नहीं आई, याद रखो, आंधी नहीं आई, आंधी का शब्द सुनाई दिया। और बाइबल में लिखा गया है कि जहां पे वे लोग थे वो घर में गूंज उठा और सबके ऊपर आंख से जीभ फटती हुई दिखाई दी, सबके ऊपर उतरा और सब कोई पवित्र आत्मा से भरने लगे। वो लोग पवित्र आत्मा से भरने लगे और बाइबल में लिखा गया है कि और आत्मा जिस तरीके से उनको बोलने का सामर्थ्य दिया, वो लोग अन्य अन्य भाषा बोलते हुए अन्य अन्य भाषा बोलने लगे। प्रेज द लॉर्ड। और ये जो हुआ, ये जो 120 इंतजार कर रहे थे, क्योंकि उनको प्रभु यीशु का बात सुनाई याद आया। क्योंकि प्रभु यीशु बोले जब तक ऊपर से सामर्थ ना पाओ तब तक यरूशलेम को ना छोड़ो, जाओ तुम इंतजार करो, वहां पे इंतजार करो। और पिता का जो प्रतिज्ञा है, क्या बोला गया था? पिता का जो प्रतिज्ञा है उसकी बाट जोते रहो। देखो मैं तुम्हें पिता का प्रतिज्ञा भेज रहा हूं, और जब वो प्रतिज्ञा आएगा, जब वो पवित्र आत्मा तुम पर आएगा, तब तुम सामर्थ पाओगे। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। सब बोलेंगे सामर्थ पाओगे। कौन कौन सामर्थ पाना चाहता है? प्रेज द लॉर्ड। बाइबल में प्रभु यीशु बोलते हैं जब पवित्र आत्मा तुम पर उतरेगा तब तुम सामर्थ पाओगे। सामर्थ का मतलब होता है शक्ति, ये डायनामिक, ये जो पवित्र आत्मा का सामर्थ है ना, ये डायनामो से आया है। डायनामो जानते हो ना, ड्यूनामिस, हिब्रू ग्रीक भाषा में ड्यूनामिस लिखा गया है। ठीक है, ड्यूनामिस का मतलब होता है जो डायनामिक, क्या बोलते हैं उसको, जो बम लगाते हैं, डायनामाइट। ठीक है, डायनामाइट इसी वर्ड से आया है।
मतलब ये एक ऐसा सामर्थ है जो एक्सप्लोड करता है। ठीक है, एक्सप्लोड मतलब फटता है। परमेश्वर बोल रहे हैं कि वो सामर्थ पाओगे जब तुम फटोगे, और ये फटोगे तो तुम परमेश्वर का जो सामर्थ है ना, जो अच्छाई है, जो परमेश्वर का महिमा है, वो लोगों को दिखाई देगा। जब तुम पर पवित्र आत्मा उतरेगा ना, तब तुम ना वो सामर्थ्य से परिपूर्ण होगे और परमेश्वर का महिमा लोगों को दिखाई देगा, परमेश्वर का चंगाई लोगों को दिखाई देगा, परमेश्वर का दया अनुग्रह लोगों को दिखाई देगा। जब तुम उनसे बात करोगे, जब उनके पास जाओगे, जब उनसे सहभागिता रखोगे, तब परमेश्वर का सारा अनुग्रह उन पे दिखाई देगा। क्यों? क्योंकि तुम वो सामर्थ्य से परिपूर्ण होगे। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। और ये सब हुआ पेंटिकोस्ट के दिन में। पेंटिकोस्ट का मतलब होता है 50वां दिन। कौन सा 50वां दिन? ऐसे किसी भी 50वां दिन नहीं। पेंटिकोस्ट का दिन मतलब होता है फर्स्ट फ्रूट। जो पासओवर हुआ, जो पुनरुत्थान हुआ, परमेश्वर प्रभु यीशु का जो पुनरुत्थान हुआ, वहां से 50वें दिन। और ये 50वें दिन हर समय से होता था। जब हम पुराने नियम में जाएंगे, वहां पे जो फर्स्ट फ्रूट था, जब वो लोग कटनी काटते थे, कटनी काटने के समय जो पहला मतलब 50वां दिन होता था, परमेश्वर बोले थे कि 3 बार तुम लोग ये पर्व मनाओगे। 3 ठो पर्व साल में तुम मनाओगे, और वो 3 पर्व से पेंटिकोस्ट का पर्व एक है, जहां पे हम हमारे जो फसल है, फसल के वजह से हम सेलिब्रेट करते हैं। और आज ही के दिन यरूशलेम में सारे लोग इकट्ठा होते हैं। क्यों? क्योंकि यरूशलेम में आने का बाइबल में लिखा गया है कि तुम यरूशलेम में आओगे, भवन में आओगे और परमेश्वर को धन्यवाद दोगे। क्यों? क्योंकि तुम्हें अच्छा फसल मिला फर्स्ट फ्रूट के लिए। प्रेज द लॉर्ड। और इसीलिए पेंटिकोस्ट के दिन में पूरे लोग, जहां जहां पे भी यहूदी थे, जहां पे तितर बितर हुए थे, सब कोई इकट्ठा हुए थे ये पेंटिकोस्ट के दिन में। प्रेज द लॉर्ड। पेंटिकोस्ट का दिन इतना इंपॉर्टेंट है यहूदियों के लिए कि वो सब कुछ छोड़ के आज ही के दिन यरूशलेम में जाते हैं। इवन आज भी अगर आप यरूशलेम में जाओगे, आज के दिन पेंटिकोस्ट के दिन सब कोई इकट्ठा होंगे, बहुत सारा भीड़ होगा। अगर कोई अमेरिका में है, कोई लंदन में है, कोई इजिप्ट में है, सब जगह से इकट्ठा होंगे यरूशलेम में। वो आएंगे पेंटिकोस्ट के दिन के लिए, और वो लोग आएंगे, इकट्ठा होंगे और वहां पे सेलिब्रेट करेंगे, परमेश्वर को धन्यवाद देंगे पेंटिकोस्ट के दिन में। प्रेज द लॉर्ड। और ये बाइबल में दूसरे लोग भी करते थे। इवन पौलुस, कोई निकाले मेरे लिए पहला कोरिन्थ 16, पहला कोरिन्थ 16 का हम देखेंगे 8 और 9। परंतु मैं पेंटिकोस्ट तक एफिसुस में रहूंगा, क्योंकि मेरे लिए वहां एक बड़ा और उपयोगी द्वार खुला है और विरोधी भी बहुत से हैं। प्रेज द लॉर्ड। पौलुस बोल रहा है कि मैं पेंटिकोस्ट तक यहां एफिसुस में रहूंगा। अब पेंटिकोस्ट तक रहूंगा, लेकिन पेंटिकोस्ट के बाद मैं यहां पे नहीं दिखूंगा। पेंटिकोस्ट दिन मैं कहीं दूसरे जगह में हूंगा। कोई निकाले प्रेरित 20 का 16। क्योंकि पौलुस ने एफिसुस के पास से होकर जाने का निश्चय किया था कि कहीं ऐसा ना हो कि उसे आसिया में देर लगे, क्योंकि वह जल्दी में था कि यदि हो सके तो वह पेंटिकोस्ट के दिन यरूशलेम में रहे। क्यों पौलुस पेंटिकोस्ट के दिन में यरूशलेम में रहना चाहता था? वहां पे क्यों वो बोल रहा है कि मैं एफिसुस में पेंटिकोस्ट तक रहना चाहता हूं? पेंटिकोस्ट में मुझे यरूशलेम जाना होगा, यरूशलेम में जाना, क्योंकि सारे यहूदी लोग हर जगह से जहां पे भी रहेंगे पेंटिकोस्ट के दिन वो यरूशलेम में आएंगे। प्रेज द लॉर्ड। क्यों? सेलिब्रेट करने। ये खास दिन था। कौन सा खास? क्योंकि आज ही के दिन जब वो लोग परमेश्वर इजिप्ट से, मिस्र से वो इजरायलियों को बाहर निकाले थे, बाहर निकालने का ये 50वां दिन था। प्रेज द लॉर्ड। और आज ही के दिन परमेश्वर ने मूसा को व्यवस्था दी थी। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। कौन सा व्यवस्था? कौन बोल पाएगा? 10 कमांडमेंट।
10 आज्ञा, सबको पता है ना 10 आज्ञा के बारे में। आज ही के दिन परमेश्वर ने इजरायलियों को मूसा के हाथों वो 10 आज्ञा के बारे में 10 कमांडमेंट दिया था। वो 10 कमांडमेंट जो इजरायलियों को इजरायली लोग तोरा बोलते हैं, जो बोलते हैं कि यही हमारा व्यवस्था है। परमेश्वर ने आज ही के दिन हम सबको एक व्यवस्था दी, एक आज्ञा दी, जिसे हम पालन करेंगे तो हम उसके कहलाएंगे, उसके स्वर्ग के अधिकारी होंगे। और आज ही के दिन परमेश्वर ने मूसा को वो व्यवस्था दिया था। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। इसीलिए इजराइल लोग सेलिब्रेट करते हैं, इसीलिए इस यहूदी लोग सेलिब्रेट करते हैं, इसीलिए वो सब एक जगह इकट्ठा होते हैं, इवन आज भी। प्रेज द लॉर्ड। और आज के दिन जब प्रभु यीशु मरने के बाद 50वें दिन हुआ, पेंटिकोस्ट ठीक उसी दिन हुआ था, क्योंकि प्रभु यीशु पुनरुत्थान फर्स्ट फ्रूट के दिन हुआ था। जब पासओवर हुआ था, निस्तार पर्व क्या बोलते हैं, अखमेरी रोटी का पर्व जब था, उस समय प्रभु यीशु का पुनरुत्थान हुआ। वहां से 50वें दिन के दिन हम पेंटिकोस्ट का दिन हम देखते हैं। और आज के दिन वो पवित्र आत्मा हम सब के ऊपर, वो 20 लोगों के ऊपर उतरा जो लोग इंतजार कर रहे थे। क्या आज हम उस पवित्र आत्मा को पाना चाहते हैं? प्रेज द लॉर्ड। और उस दिन के बाद, वो पवित्र आत्मा के बाद बाइबल में लिखा गया है वो सब लोग बदल गए। वो जो 120 थे, जो लोग पवित्र आत्मा पाए, वहां पे यहाँ पे यहूदी लोग थे, वहां पे मरियम थी, वहां पे सारे स्त्री लोग थे, वहां पे सब लोग यीशु के सारे चेले लोग थे, वहां पे सब लोग मिला के 120 लोग थे। और वो लोग पवित्र आत्मा से पूर्ण हुए और वो लोग बदल गया, सब कुछ बदल गया। क्यों? क्योंकि हम देखते हैं प्रेरित पुस्तक में सब कुछ बदला हुआ था पेंटिकोस्ट के दिन के बाद। पहले कलीसिया के बारे में अगर हम कुछ देखेंगे, कुछ अगर सोचेंगे, तो हम बोलेंगे ये तो बहुत अच्छा कलीसिया था, बहुत महान कलीसिया था। क्यों? क्योंकि वो लोग वो पवित्र आत्मा से, वो महान पावर से भरे हुए थे। वो लोग महान भय भी उनके ऊपर था, वो लोग बड़ा एफ्लिक्शन भी था उनके भीतर, वो लोग बड़ा परसिक्यूशन भी सहते थे, वो लोग बड़ा आनंद भी महसूस करते थे। क्यों? क्योंकि उस दिन के बाद, वो पवित्र आत्मा पाने के उतरने के बाद उनका सारा जीवन बदल गया। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। अगर हम पहले कलीसिया को अगर एनालिसिस करेंगे, देखेंगे क्यों ये लोग बदले, कैसे हुआ, तो आप एक चीज पा सकोगे, वो है पवित्र आत्मा पाने उतरने के बाद सब कुछ उनके लाइफ में बदल गया। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। जब प्रेरित पुस्तक पढ़ोगे तब वहां पे सब कुछ पहला दिखाई देगा आपको। पहला कलीसिया वहां से शुरू हुआ, पहला सरमन वहीं से प्रचार हुआ प्रेरित पुस्तक में। पहला कन्वर्ट जो था, पहले इंसान जो थे जो बदले, वहां से शुरू हुआ। पहला पवित्र आत्मा का आउटपोरिंग, पवित्र आत्मा को उतरना वहीं से शुरू हुआ। पहला प्रेयर मीटिंग वहीं से शुरू हुआ। पहला ओपोजिशन वहीं से शुरू हुआ। पहला परसिक्यूशन, ताड़ना भी वहीं से शुरू हुआ। पहला जो मरा, पहला आदमी स्टीफन मरा वहीं से। पहला कलीसिया जो डिसिप्लिन बना वहीं से। पहला चर्च काउंसिल प्रेरित पुस्तक में हुआ। पहला मिशनरी एंडेव्योर भी वहीं से हुआ। मतलब प्रेरित पुस्तक को अगर आप देखना चाहोगे, अगर आप पढ़ना चाहोगे, तो पता चलेगा कि पेंटिकोस्ट के दिन के बाद सब कुछ बदल गया। ऐसा हुआ कि लोग बदलने लगे, ऐसा हुआ कि सोसाइटी बदलने लगा, ऐसा हुआ कि समाज बदलने लगा, पड़ोसी बदलने लगे, क्योंकि पवित्र आत्मा कुछ लोगों के भीतर उतरा और वो लोग बदल गए। और उन्हीं के संगति में जितने लोग आए वो सब लोग बदलते गए। वो अपने पड़ोसी को बदले, वो अपने समाज को बदले, वो अपने कम्युनिटी को बदले, वो अपने, बाइबल में लिखा गया है, वो लोग मिलकर पृथ्वी को उलट पुलट कर दिए। कैसे? क्योंकि वो लोग पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से परिपूर्ण हो गए। प्रेज द लॉर्ड। पवित्र आत्मा उनको बदल के रख दिया। पवित्र आत्मा पतरस, यूहन्ना और याकूब को बदल के रख दिया। प्रेज द लॉर्ड। ये पवित्र आत्मा जो पेंटिकोस्ट के दिन में उतरा था, ये लोगों को बदल दिया। कैसे बदला?
क्योंकि वो लोग सामर्थ पाए। बाइबल में लिखा गया है, प्रभु यीशु बोलते हैं, जब पवित्र आत्मा तुम पर उतरेगा तब तुम सामर्थ पाओगे। प्रेज द लॉर्ड। और ये लोग सामर्थ पाए और ये लोग बदल गए। ये पवित्र आत्मा ना उस दिन पतरस जैसे लोगों को बदल दिया। उस दिन वहां के सोसाइटी को, वहां के सिटी अराउंड देम, उनके चारों ओर जो सिटी था ना वो बदल गया। उनका सोसाइटी, समाज बदल गया। लेकिन आज का कलीसिया है, आज का कलीसिया क्या हो रहा है? धीरे धीरे अपने पवित्रता को छोड़ते जा रहा है। धीरे धीरे अपने लाइफस्टाइल को, अपने पवित्रता वाला, अपने शुद्ध लाइफस्टाइल को छोड़ते जा रहा है। आज हम बदल रहे हैं, लेकिन हम ड्रिफ्टिंग अवे, हम लोग नीचे की ओर घुसते जा रहे हैं, नीचे की ओर धंसते जा रहे हैं। उस दिन क्या हुआ था? जब पवित्र आत्मा उनके ऊपर उतरा था, वो लोग सब बदले थे, लेकिन ऊपर की ओर, पवित्र होने की ओर, परमेश्वर की ओर वो लोग बढ़ते गए। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आज अगर हम भी बदलना चाहते हैं तो परमेश्वर आज के दिन इंतजार कर रहे हैं कि आज मैं फिर से उतरना चाहता हूं, आज मैं अपने आत्मा को फिर से अपने लोगों के ऊपर उंडेलना चाहता हूं। लेकिन क्या हम तैयार हैं? क्या हम इंतजार कर रहे हैं? उस दिन वहां पे 120 लोग ऊपरी कोठरी में वो लोग इंतजार कर रहे थे, वो लोग वेट कर रहे थे, क्योंकि वो लोग प्रभु यीशु का वचन को याद किए थे। प्रभु यीशु क्या बोले थे? जब तक तुम ऊपर से पिता का प्रतिज्ञा ना पाओ तब तक यरूशलेम को नहीं छोड़ना। देखो मैं तुम्हें पिता का प्रतिज्ञा भेज रहा हूं, जब तुम वो पाओगे तब तुम मेरे गवाह बनोगे, तब तुम सामर्थ पाओगे और मेरे गवाह बनोगे। और वो जिस दिन उतरा, उस दिन उसके बाद पवित्र आत्मा उनको कंट्रोल किया, पवित्र आत्मा उनको बदल के रख दिया। प्रेज द लॉर्ड। लेकिन आज का कलीसिया, आज हम देखते हैं बहुत सारे कलीसिया में वो पवित्रता और नहीं रहा। आज के कलीसिया में हम देख रहे हैं लोग ना पावर के पीछे भाग रहे हैं। कौन सा पावर? लोगों का पावर। लोग, हम देख रहे हैं आज के कलीसिया के लोग जो हैं वो लोग पैसे के पीछे भाग रहे हैं। लेकिन उस दिन का कलीसिया बिना पैसे के लिए, बिना बिल्डिंग में, बिना माइक्रोफोन में, बिना म्यूजिक सिस्टम में उनका कलीसिया बढ़ते जा रहा था। क्यों? और आज हमारे पास सब कुछ होने के बावजूद भी हमारा कलीसिया में रिवाइवल नहीं आ रहा है, हमारे लोग बदल नहीं रहे, हमारे लोगों के भीतर पाप धीरे धीरे घुसते जा रहा है, लोग पाप से और ज्यादा पापी होते जा रहे हैं। कोई भी शुद्ध होने के बारे में सोच नहीं रहा है। लेकिन उस दिन जब पवित्र आत्मा उनके ऊपर उतरा था, बाइबल में लिखा गया है, उस दिन चमत्कार होने लगे, उनके बीच में चंगाइयां होने लगे, उनके बीच में चमत्कार होने लगे, लोग शुद्ध होने लगे, कोढ़ी शुद्ध होने लगे, लंगड़े चलने लगे, बहरे सुनने लगे। उनके बीच में ये सब होता था। लेकिन आज लोग पाप करने लग रहे हैं, अब पापी होते जा रहे हैं, धीरे धीरे चर्च खाली होते जा रहे हैं, धीरे धीरे लोग वो सारा कलीसिया ढूंढ रहे हैं जहां पे लोग उनको ना टोके, जहां पे उनको कोई मना ना करे। वहां पे वो लोग ऐसा जगह जाना चाहते हैं जहां पे वो लोग बैठे, सुने और चले आए। कोई उनको पूछे ना, कोई उनको टोके ना, कोई उनको प्रेज द लॉर्ड ना कहे, कोई उनको उनका हालचाल ना पूछे, कोई उनको ये ना पूछे कि तुम्हारा प्रार्थना लाइफ कैसा चल रहा है, तुम कितना देर प्रार्थना कर रहे हो। वैसे कलीसिया में वो लोग जाना नहीं चाहते हैं। वो लोग नाम के खाली क्रिश्चियन रह गए, नाम के मसीह रह गए। क्यों? क्योंकि आज कलीसिया धीरे धीरे करके बैकस्लाइड होते जा रहा है। लोगों के भीतर एंटरटेनमेंट ज्यादा आ रहा है। लेकिन उस दिन का कलीसिया जो पहला कलीसिया था, वो लोग बढ़ रहे थे, वो लोग सक्सेस पा रहे थे, बिना बिल्डिंग का, बिना पैसे का, बिना पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस का, बिना सोशल स्टेटस का, बिना म्यूजिक का, उनका कलीसिया बढ़ रहा था। प्रेज द लॉर्ड। क्यों बढ़ रहा था? बिकॉज दे वर कंट्रोल्ड बाय द पावर। वो लोग पवित्र आत्मा के सामर्थ के जरिए कंट्रोल किए जाते थे। वो लोग पवित्र आत्मा के सामर्थ से चलते थे।
वो लोग किसी पॉलिटिकल पावर के जरिए चलते नहीं थे, वो लोग किसी दूसरे पावर, अपने दिमाग, अपने बुद्धि से नहीं चलते थे, वो लोग पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से ही चलते थे। बाइबल में लिखा गया है कि पवित्र आत्मा तुम पर उतरेगा और वही तुम्हें दिशा दिखाएगा। प्रेज द लॉर्ड। वही तुम्हें सत्य की ओर लेते जाएगा और वो लोग उसी पावर से बढ़ते जा रहे। कोई पढ़े प्रेरित 1:14। ये सब कई स्त्रियों और यीशु की माता मरियम और उसके भाइयों के साथ एक चित्त होकर प्रार्थना में लगे रहे। कौन कौन था यहां पे? कई स्त्रियां और यीशु की माता मरियम क्या कर रहे थे? प्रार्थना में लगे रहते। मतलब यीशु की माता मरियम भी प्रार्थना कर रही थी। कुछ लोगों के लिए ये थोड़ा अजीब वाला बात होगा। किससे प्रार्थना कर रही थी? परमेश्वर से। यीशु की माता भी बाकी लोगों के साथ वो प्रार्थना कर रही थी। हम यीशु के माता से, कुछ लोग हैं हम यीशु के माता से प्रार्थना करते हैं, जबकि यीशु के माता भी प्रार्थना कर रही थी बाकी लोगों के साथ। हमें ये समझना होगा। वो लोग सब इकट्ठा होके एक जगह में प्रार्थना कर रहे थे। बाइबल में लिखा गया है, उन्हीं दिनों में पतरस भाइयों के बीच में, जो 120 व्यक्ति के लगभग थे, खड़ा होकर कहने लगा, पवित्र आत्मा से पूर्ण होके। क्योंकि बाइबल में लिखा गया है वो लोग पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से चलाए जाते थे। एक कंपनी, यहां पे 120 लोग, जो लोग इंतजार कर रहे थे, जो लोग पवित्र आत्मा पाने के, भरपूरी होने के इंतजार कर रहे थे, कोई भी दूसरा कुछ नहीं हो रहा था। वो लोग केवल प्रार्थना कर रहे थे, एक मन होके। प्रेज़ द लॉर्ड। और पवित्र आत्मा उनके ऊपर उतर आया, क्योंकि एक मन थे, क्योंकि सब मिलके प्रार्थना कर रहे थे, क्योंकि सब लोग पवित्र आत्मा का इंतजार कर रहे थे। प्रेज़ द लॉर्ड। आज भी पवित्र आत्मा हम पे उतर सकता है अगर हम वो विलिंग हार्ट रखे हैं। हम भी अगर इंतजार कर रहे हैं, हम भी अगर प्रभु यीशु के बाट जोड़ रहे हैं, हम भी उस प्रतिज्ञा का विश्वास करते हैं, तो प्रभु यीशु बोले थे कि मैं प्रतिज्ञा को भेजूंगा, और वो भेजे। वो बाकी लोग वो सुन के इंतजार कर रहे थे। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। प्रभु यीशु यही बात बोले थे और ये सब लोग उसके बात को विश्वास करके पवित्र आत्मा का इंतजार कर रहे थे। और उसके बाद पवित्र आत्मा उनके ऊपर उतरा और परमेश्वर का सामर्थ उनके भीतर मैनिफेस्ट हुआ। सब लोग पवित्र आत्मा से पूर्ण हुए, सामर्थी हुए। मीका 3:8 में लिखा गया है, परमेश्वर क्या बोलते हैं? देखो मीका 3:8 में, हाँ, परंतु मैं तो यहोवा की आत्मा से शक्ति और न्याय और पराक्रम पार कर परिपूर्ण हूं, कि मैं याकूब को उसके अपराध और इस्राएल को उसका पाप जता सकूं। बाइबल में लिखा गया है, जब पवित्र आत्मा उन पर उतरा, वो लोग सामर्थी हुए, वो लोग पाप को दिखाए, वो लोग न्याय करने लगे, वो लोग बताने लगे। यहाँ पे जितने लोग थे, डीकॉन थे, एल्डर थे, पास्टर थे, वो सब पवित्र आत्मा के सामर्थ्य परिपूर्ण हुए। ये जो पहला कलीसिया बना, वो पवित्र आत्मा के सामर्थ्य परिपूर्ण होकर बना। यहाँ पे कोई ज्ञानी नहीं था, यहाँ पे कोई उच्च अभिमानी नहीं था, यहां पे कोई उच्च शिक्षित लोग नहीं था। यहां पे सब लोग एकजुट होके पवित्र आत्मा सबके ऊपर एक मात्रा में आया, सबके ऊपर उसी समान रूप में आया, सबके ऊपर उसी ही मात्रा में आया जितना आना चाहिए। कोई ज्यादा कोई कम नहीं, सब कोई एक सा पवित्र आत्मा पाए और सब कोई एक समान हो गए। हालेलुया, हालेलुया। और उनके बीच कोई बड़ा कोई छोटा, कोई ज्ञानी कोई निर्बुद्धि, ऐसा कोई नहीं रहा। सब कोई पवित्र आत्मा से पूर्ण होके एक सा सामर्थी हो गए। प्रेज़ द लॉर्ड। पहला कलीसिया सामर्थी था। पहला कलीसिया में चमत्कार होते थे, पहला कलीसिया में चंगाइयां होती थी, पहला कलीसिया
पवित्र बना था। पहला कलीसिया में स्वर्ग के ओर वो लोग देखते थे, प्रभु यीशु के आने के समय के लिए वो लोग इंतजार करते थे। लेकिन आज का कलीसिया क्या हो रहा है? पैसे के खोज में है। आज की कलीसिया में आप घुसोगे तो वहां पे पॉलिटिकल इशू के बारे में बात किया जाएगा। आज के कलीसिया में घुसोगे तो वहां पे कौन कितना बड़ा है उसके बारे में बात किया जाएगा। लेकिन पहले के कलीसिया में ऐसा नहीं होता। वहां पे पेंटिकोस्ट के दिन में सब कुछ बदल गया। पेंटिकोस्ट के दिन में पहला कलीसिया ही हुआ था जहां पे पवित्र आत्मा लोगों को कंट्रोल करने लगा। उस दिन के बाद पवित्र आत्मा सबके ऊपर उतरने के बाद लोगों को कंट्रोल करने लगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। पवित्र आत्मा क्या है? आज के दिन सबसे बड़ा चीज क्या हुआ था? प्रेज द लॉर्ड। अगर किसी को पूछा जाए पेंटिकोस्ट के दिन में सबसे बड़ा चीज क्या हुआ था, आप क्या बोलोगे? लोग पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हुए थे। प्रेज द लॉर्ड। आज के दिन लोग पवित्र आत्मा से 120 लोगों को परमेश्वर ने अपने आत्मा से भर दिया। यह पवित्र आत्मा क्या है? क्योंकि पवित्र आत्मा ही केवल है, पवित्र आत्मा का सामर्थ्य ही केवल है लोगों को अपने पाप से उनको जताएगा कि तू पापी है। केवल पवित्र आत्मा का सामर्थ्य है जो कि एक पापी को बदल सकता है। केवल पवित्र आत्मा का सामर्थ्य है जो कि एक सभा को सही रीति से शुरू कर सकता है। केवल पवित्र आत्मा का सामर्थ्य है जो कि एक साधु को आत्मा में भर सकता है। केवल पवित्र आत्मा का सामर्थ्य है जो कि शैतान को हरा सकता है। केवल पवित्र आत्मा का सामर्थ्य है जो लंगड़े को चला सकता है। केवल पवित्र आत्मा का सामर्थ्य है जो लोगों के बीच में चमत्कार दिखा सकता है। केवल पवित्र आत्मा का सामर्थ्य है जो बहरे को सुनने का सामर्थ्य दे सकता है। ये पवित्र आत्मा का सामर्थ्य है जो पहले कलीसिया में चमत्कार लाता था। ये पहले पवित्र आत्मा का सामर्थ्य है जो लोग बढ़ते जा रहे थे, कलीसिया बढ़ते जा रहा था क्योंकि लोगों के बीच में चमत्कार, चंगाई, छुटकारा, आश्चर्य कर्म होने लगा था केवल पवित्र आत्मा का सामर्थ्य के द्वारा। और अगर आज हम वो पवित्र आत्मा का पाने का इच्छा रखते हैं तो परमेश्वर बोलते हैं कि देखो अंत के दिन में ऐसा होगा कि मैं अपना आत्मा सारे मनुष्य के ऊपर उंडेल दूंगा। हालेलुया। ये परमेश्वर का प्रतिज्ञा है। योएल भविष्यवक्ता में पहले से परमेश्वर ये बोले थे कि देखो अंत के दिनों में ऐसा होगा कि मैं अपना आत्मा सारे मनुष्यों में उंडेल दूंगा और जब मेरा आत्मा लोगों के ऊपर उतरेगा तब क्या होगा? देखो लिखा गया है उन बातों के बाद मैं सब प्राणियों पर अपना आत्मा उंडेल दूंगा। तुम्हारे बेटे बेटियों भविष्यवाणी करेंगे और तुम्हारे पुरोनियों स्वप्न देखेंगे और तुम्हारे जवान दर्शन देखेंगे। तुम्हारे दास और दासियों पर भी मैं उन दिनों में अपना आत्मा उंडेल दूंगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर बोले थे जब मैं अपना आत्मा अपने लोगों के बीच में उंडेलूंगा ना तब वो लोग क्या करेंगे? वो लोग भविष्यवाणी करेंगे, वो लोग स्वप्न देखेंगे, वो लोग आगे के बातों के बारे में बताएंगे क्योंकि परमेश्वर ये बोले थे और परमेश्वर उसी तरीके से किए हैं। अगर आपको भी वो पवित्र आत्मा चाहिए जो पवित्र आत्मा पहला कलीसिया में था, जो पवित्र आत्मा पहले कलीसिया को बढ़ा रहा था, अगर आपको भी उसी पवित्र आत्मा चाहिए जो लोगों को चंगाई देता था, अगर आपको भी उस पवित्र आत्मा चाहिए जो लोगों को छुटकारा देता था, अगर आपको भी वो पवित्र आत्मा का सामर्थ्य चाहिए जो लोगों को मिरेकल दिखाता था, तो आज ही का दिन था जिस दिन पवित्र आत्मा लोगों के ऊपर उतरा था। और आज हम ये विश्वास करते हैं परमेश्वर फिर से अपना आत्मा उंडेलेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। आज मैं यहां पे विश्वास करता हूं कि परमेश्वर फिर से
अपना आत्मा उंडेलेगा यहाँ पे। और जितने लोग पवित्र आत्मा नहीं पाए हैं, जितने लोग इंतजार कर रहे हैं कि प्रभु मैं भी तेरा सामर्थ पाना चाहता हूं, मैं भी वो पवित्र आत्मा पाना चाहता हूं, मैं भी उसी आत्मा के द्वारा चलाया जाना चाहता हूं, मैं अपने आप से चल नहीं पा रहा हूं, मेरा जीवन व्यर्थ हो चुका है, मेरे जीवन में निराशा छाई है, मैं अपने आप से आगे बढ़ नहीं पा रहा हूं, मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, प्रभु तेरा आत्मा मुझे मिले ताकि मैं भी चल सकूं, मैं भी आगे बढ़ सकूं, मुझे भी रास्ता मिले। तो मैं बोलना चाहता हूं कि परमेश्वर आज प्रतिज्ञा किए हैं कि अगर तुम चाहते हो तो तुम्हें आज पवित्र आत्मा मिलेगा। परमेश्वर बोलते हैं कि अंत के दिनों में ऐसा होगा, मैं अपना आत्मा सारे मनुष्य में उंडेल दूंगा। प्रेज़ द लॉर्ड। सबके ऊपर। कौन कौन चाहता है, कौन कौन चाहता है कि परमेश्वर का आत्मा हमारे भीतर आए? प्रेज़ द लॉर्ड। आप बोलोगे पास्टर आप तो पाए हो, मैं और ज्यादा पाना चाहता हूं। मैं पवित्र आत्मा पाया हूं, लेकिन फिर से मैं रिन्यू होना चाहता हूं, और ज्यादा सामर्थ पाना चाहता हूं, और ज्यादा रिचार्ज होना चाहता हूं, और ज्यादा परमेश्वर में बढ़ना चाहता हूं। क्योंकि बाइबल में लिखा गया है परमेश्वर का पवित्र आत्मा ही लोगों को कन्विक्ट करता था, पवित्र आत्मा का सामर्थ्य लोगों को बताता था भविष्यवाणी के ऊपर, परमेश्वर का आत्मा ही लोगों को सामर्थ्य देता था कि आगे क्या करना है, उनको दृष्टि देता था, उनको दूरदर्शी बताता था। अगर आप पवित्र आत्मा पाए हो तो मैं बोलना चाहता हूं कि यू नीड टू रिफिल विद द होली गोस्ट। आपको पवित्र आत्मा से फिर से भरना चाहिए, पवित्र आत्मा से फिर से रिन्यू होना चाहिए, पवित्र आत्मा से फिर से रिचार्ज होना चाहिए। क्योंकि पवित्र आत्मा पहला कलीसिया में था, और बाइबल में लिखा गया है थोड़े ही दिनों में कलीसिया में 3000 से 5000 हो गया। थोड़े ही दिनों में कलीसिया इतना बढ़ने लगा कि वहां के लोग बात करने लगे। ये लोग जो हैं, ये जो अनपढ़ लोग हैं, ये जो अनपढ़ लोग हैं, ये लोग पृथ्वी को उलट पुलट कर दे रहे हैं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। अगर आज आप पवित्र आत्मा से भर रहे हो तो मैं बोलना चाहता हूं वही आत्मा जो उस दिन पतरस के भीतर था, उस दिन जो यूहन्ना के भीतर था, जिस दिन वो लोग मंदिर में जा रहे थे, वो लोग बोले कि मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, सोना या चांदी नहीं है, लेकिन मेरे पास कुछ है, पवित्र आत्मा का सामर्थ्य है, मेरे पास यीशु का नाम है, मैं वो देना चाहता हूं। उसी पवित्र आत्मा से वो लोग सामर्थ्य हुए थे, उसी पवित्र आत्मा से वो लोग सामर्थ्य होके बोले मेरे पास सोने या चांदी नहीं है, लेकिन मेरे पास जो है वो मैं तुझे देता हूं। यीशु नासरी के नाम से उठ और चल फिर। और तुरंत ही वो लंगड़ा कूद के खड़े हो गया और चलने फिरने लगा। क्यों? क्योंकि थोड़े ही दिनों से पहले, थोड़े दिन पहले पतरस ने पवित्र आत्मा पाया था, और उसके भीतर यह सामर्थ आ गया था, वो पहचान पाया था कि यीशु के नाम से सब कुछ हो सकता है। और जब वो पवित्र आत्मा पाया, उस नाम से वो लोगों को बोलने लगा। क्या बोलने लगा? सोना या चांदी मेरे पास नहीं है, लेकिन मेरे पास कुछ है, वो मैं तुझे देता हूं। यीशु के नाम से मैं तुझे चंगाई देता हूं, यीशु के नाम से मैं तुझे छुटकारा देता हूं, यीशु के नाम से मैं तुझे मिरेकल देता हूं, यीशु के नाम से तुम्हारे जीवन में शांति देता हूं। आज अगर पवित्र आत्मा तुम्हारे भीतर आएगा तो वो तुम्हें शांति देगा, वो तुम्हें सामर्थ देगा, वो तुम्हें चंगाई देगा, वो तुम्हें छुटकारा देगा, वो तुम्हें आशीष देगा, वो तुम्हें बरकत देगा। तुम्हारे परिवार में हाँ बरकत आएगी, क्योंकि पवित्र आत्मा है जो परमेश्वर का आत्मा पहले सब कुछ बनाया था। प्रेज द लॉर्ड। ये पवित्र आत्मा ही है जो आदि में बोला था, प्रेज द लॉर्ड, उजियाला हो। प्रेज द लॉर्ड। आपको पता है ना उत्पत्ति पुस्तक में क्या लिखा गया है? देखो, आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। पृथ्वी बेडोल और सुनसान पड़ी थी, और गहरे जल पर अंधियारा था, जल के ऊपर अंधियारा था, तथा परमेश्वर का आत्मा जल के ऊपर मंडरा रहा था। किसका? परमेश्वर का आत्मा। और उसके बाद तब परमेश्वर ने कहा उजियाला हो, तो उजियाला हो गया।
ये पवित्र आत्मा का सामर्थ्य है जो पहले इस संसार में उजियाला लाया था। ये पवित्र आत्मा का सामर्थ्य है जो पूरे संसार को, बेडोल संसार को, बाइबल में लिखा गया है बेडोल, पृथ्वी बेडोल और सुनसान था। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। सब कुछ बिगड़ा हुआ था, सब कुछ। बेडोल का मतलब इन ऑर्डर, जो ऑर्डरली नहीं होता, सही तरीका नहीं होता, इधर उधर बिगड़ा हुआ, बेडोल। प्रेज़ द लॉर्ड। ये परमेश्वर का आत्मा था जो सब कुछ सही तरीका, ऑर्डर ले आया। अगर आपके जीवन में कुछ बेडोल है, कुछ सुनसान है, तो परमेश्वर का आत्मा आपको चाहिए जो आपके जीवन को भरपूरी ला सके। प्रेज़ द लॉर्ड। अगर परमेश्वर का आत्मा आपके भीतर आ जाएगा तो आपके जीवन में भी उजियाला आ जाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। अगर आप भी अपने जीवन में अंधकार का सामना कर रहे हो, आपको भी लग रहा है कि प्रभु मेरा जीवन भी बेडोल और सुनसान है, प्रभु मुझे समझ में नहीं आ रहा है क्या चीज कैसे करूं, तो मैं बोलना चाहूंगा आपको पवित्र आत्मा चाहिए। आपको पवित्र आत्मा चाहिए जो बोल सके उजियाला हो, और उजियाला हो जाएगा। आपको दिखाई देगा सब कुछ, आपको समझ में आएगा, क्योंकि पवित्र आत्मा ही था जो संसार को अपने वचन से बनाया। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। ये पहला कलीसिया था जो पवित्र आत्मा पाने के बाद वो लोग सब बदल गए। पेंटिकोस्ट का दिन लोगों को क्या किया? पेंटिकोस्ट का दिन लोगों को बदल दिया। प्रेज़ द लॉर्ड। कैसे बदले? जब उनके ऊपर पवित्र आत्मा आया, लोग बदल गए। प्रेज़ द लॉर्ड। एक गीत हम गाते हैं, ठीक है? एक गीत अभी संडे स्कूल वोमेन रिट्रीट में हम लोग गाए थे, हाँ, मेरा जीवन बदल गया, ठीक है? डांस हुआ था। प्रेज़ द लॉर्ड। यीशु क्या क्या गाना है? मेरा जीवन बदल गया है ना, उसमें मेरा जीवन बदल गया। क्या क्या हुआ? क्रूस को देखते ही, क्रूस को देखते ही, वो तो क्रूस के देखते ही, लेकिन बाइबल में मैं ये बोलना चाहता हूं, जब पवित्र आत्मा पाओगे ना, आपका सब कुछ बदल जाएगा। सच में जो वो गाना वो लोग गाए हैं ना, उनका चाल चलन बदल गया, उनका बातचीत बदल गया, उनका तरीका, जहां जिस रोड से जाते थे उनका रूट भी बदल गया, उनका सब कुछ बदल गया, क्योंकि पवित्र आत्मा उनके भीतर आया और उसी से वो लोग कंट्रोल होने लगे। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। पवित्र आत्मा पहले आता है तो पहला क्या होता है? पहला चीज क्या होता है? पहला चीज क्या होता है? पवित्र आत्मा पाने से हम क्या करते हैं? अन्य अन्य भाषा, पहले हमारा बातचीत बदलता है। प्रेज़ द लॉर्ड। पहला चीज होता है कि जब पवित्र आत्मा आता है हमारा बातचीत वो बदल देता है, हम अन्य अन्य भाषा बोलते हैं। और उसके बाद पवित्र आत्मा, जब भी तुम कुछ गलत करने जाओगे ना, वही पवित्र आत्मा तुम्हें बतलाएगा कि नहीं ये गलत है, ये नहीं कर, उसमें रोकेगा। वो पवित्र आत्मा आपको कंट्रोल करने की कोशिश करेगा, लेकिन तब तक जब आप चाहोगे, अगर आप पवित्र आत्मा के द्वारा चलना चाहोगे तो वो आपको चलाएगा, वो आपको सही मार्ग दिखाएगा। क्या बोलते हैं यीशु यूहन्ना 16 में, यूहन्ना 14:26, परंतु सहायक अर्थात पवित्र आत्मा जिसे पिता मेरे नाम से भेजेगा वह तुम्हें सब बातें सिखाएगा। सब बोले सिखाएगा। और जो कुछ मैंने तुमसे कहा है वह सब तुम्हें स्मरण कराएगा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। सत्य की ओर वो आगे बढ़ने के लिए सिखाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। बाइबल में लिखा गया है कि जब पवित्र आत्मा तुम पर उतरेगा वो तुम्हें, यूहन्ना 16:13 देखो क्या लिखा है। यीशु पवित्र आत्मा के बारे में क्या बोलते हैं? परंतु जब वह अर्थात सत्य का आत्मा आएगा तो तुम्हें सब सत्य के मार्ग बताएगा, क्योंकि वह अपनी ओर से न कहेगा परंतु जो कुछ सुनेगा वही कहेगा, और आने वाले बातें तुम्हें
बताएगा। कौन कौन जानना चाहता है आने वाले बातों के बारे में, भविष्य के बारे में कौन जानना चाहता है? बाइबल में लिखा गया है जब पवित्र आत्मा तुम्हारे ऊपर आएगा, आने वाले बातें तुम्हें बताएगा, वो तुम्हें सत्य के मार्ग पे चलाएगा। प्रेज द लॉर्ड। यही पवित्र आत्मा है जो पहले कलीसिया में था, उतरा था, और आज भी उतरना चाहता है, हम लोगों के जीवन में उतरना चाहता है। लेकिन हम लोग क्या उसे पाना चाहते हैं? क्या हम लोग आज पवित्र आत्मा में भरना चाहते हैं? पहला कलीसिया महान था। क्यों पहला कलीसिया को हम महान बोलते हैं? अर्ली चर्च जो पहला कलीसिया बना वो महान चमत्कार करता था, वो महान छुटकारा देता है। क्यों हम बोलते हैं? क्योंकि पहला कलीसिया प्रार्थना के ऊपर भरोसा करता था, विश्वास करता था। प्रेज़ द लॉर्ड। वो लोग विश्वास करते थे कि प्रार्थना में सामर्थ था। वो लोग हर एक समस्या को प्रार्थना में लाते थे, वो लोग हर एक चीज को प्रार्थना करके सुलझाते थे। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। अगर बाइबल में देखोगे वो लोग हर चीज के लिए ना प्रार्थना करते थे। किसी चीज को चुनने के लिए, अगर कुछ काम चाहिए, बाइबल में वो लोग देखते थे कि कौन कौन पवित्र आत्मा से पूर्ण है, कौन कौन प्रार्थना ज्यादा करता है, और उसी के जरिए वो लोग चुनते थे लोगों को। वो लोग सब कुछ प्रार्थना के जरिए। वो चर्च बढ़ रहा था क्योंकि प्रार्थना कर रहा था। वो चर्च मीटिंग हो, मतलब वो चर्च में चंगाई होती थी क्योंकि वहां पे प्रार्थना होता था। पहला कलीसिया जो था वो लोग अपने निराशाओं को प्रार्थना के द्वारा परमेश्वर के सामने लाते थे। प्रेज़ द लॉर्ड। सब कोई ध्यान से सुने। पहला कलीसिया जो था अपने निराशाओं को प्रार्थना के द्वारा परमेश्वर के सामने लाते थे। पहला कलीसिया जो था अपने भावनाओं को प्रार्थना के द्वारा कलीसिया परमेश्वर के सामने लाते थे। पहला कलीसिया जो था अपने शत्रुओं को प्रार्थना के द्वारा परमेश्वर के सामने लाते थे। पहला कलीसिया जो था अपने परिवार को प्रार्थना के द्वारा परमेश्वर के सामने लाते थे। वो लोग अपने दोस्तों को प्रार्थना के द्वारा परमेश्वर के सामने लाते थे। वो लोग अपने समस्या को भी प्रार्थना के द्वारा परमेश्वर के सामने लाते थे। वो लोग अपने सारे असुविधाओं को भी परमेश्वर के सामने प्रार्थना के द्वारा लाते थे। वो लोग सब कुछ, जो भी उनका निराशा है, जो भी फेल्यूर है, जो भी सक्सेस है, सब कुछ वो प्रार्थना के द्वारा परमेश्वर के सामने लाते थे। मतलब यह है कि वो लोग कुछ भी करते थे वो प्रार्थना के द्वारा परमेश्वर के पास वो सब कुछ लाते थे। उनके जीवन में समस्या है, वो लोग प्रार्थना करके परमेश्वर के सामने पहुंचते थे और बोलते थे कि प्रभु मेरे जीवन में ये समस्या है। उनका पति प्रॉब्लम देता था, उनके पति को भी प्रार्थना में परमेश्वर के सामने ले आते थे। उनके कोई शत्रु था जो उनको सताता था तो उसको भी उसका नाम लेके प्रार्थना में परमेश्वर के सामने पहुंच जाते थे। उनका कोई समस्या होता था, वो समस्या को लेकर परमेश्वर के सामने प्रार्थना में पहुंच जाते थे। मतलब ये है कि उनका कुछ भी असुविधा हो, कुछ भी समस्या हो, कुछ भी सताव हो, कुछ भी परसिक्यूशन हो, कुछ भी ताड़ना हो, कुछ भी समस्या हो, वो सब कुछ प्रार्थना के द्वारा परमेश्वर के सामने लाते थे और बोलते थे प्रभु हम प्रार्थना के ऊपर विश्वास करते हैं, हम विश्वास करते हैं कि तू प्रार्थनाओं को सुनने वाला परमेश्वर है। हम विश्वास करते हैं प्रभु तू बोला है कि विश्वास के साथ प्रार्थना में यीशु मसीह के नाम से जो कुछ मांगोगे तुम्हारे लिए हो जाएगा। प्रभु हम विश्वास करते हैं, मेरे शत्रु का नाम ये है, मैं प्रार्थना करता हूं उसको बदल दे। मेरा पति जो शराब पीता है प्रभु मैं तेरे पास आया हूं, मेरा पति का नाम ये है, तू बदल दे उसको। प्रभु मेरा समस्या, मेरे घर में मेरी बूढ़ी माँ बीमार है, मैं प्रार्थना करता हूं और तू चंगा करने वाला परमेश्वर तू उसको चंगा कर दे। वो लोग सब कुछ प्रार्थना के द्वारा परमेश्वर के सामने लाते थे और परमेश्वर सब कुछ चंगा कर देते, सब कुछ ठीक कर देते, सब कुछ कुशल कर देते थे। क्यों? क्योंकि वो लोग विश्वास करते थे कि प्रार्थना में सामर्थ है और प्रार्थना करने से सब कुछ हो सकता है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया।
मैं आज ये बोलना चाहता हूं कि आज का कलीसिया प्रार्थना में विश्वास नहीं कर रहा है। आज का कलीसिया खाली चमत्कार के ऊपर विश्वास कर रहा है। वो लोग, आज का कलीसिया, लोग बोलते हैं कलीसिया, मैं कलीसिया हूं। कौन कलीसिया है? मुझे बताओ, कलीसिया कौन है? कलीसिया कौन है? हम लोग कलीसिया हैं, है ना? हम लोग कलीसिया हैं। लेकिन आज हम जो कलीसिया हैं, हम लोग प्रार्थना में विश्वास नहीं कर रहे हैं। हम लोग जहां पे चमत्कार हो रहा है, हम लोग लोगों को विश्वास कर रहे हैं। वो चर्च में देखो, वो पास्टर को देखो, वो चमत्कार करता है, वो चमत्कार करता है, वो चमत्कार करता है, वहां पे जाते हैं, हम उसको विश्वास करते हैं। हम लोग प्रार्थना में विश्वास नहीं कर रहे हैं। जबकि बाइबल में लिखा गया है कि अगर तुम विश्वासी हो, तुम प्रार्थना करोगे तो मैं तुम्हारा प्रार्थना सुनूंगा। प्रेज द लॉर्ड। हम लोग प्रार्थना में विश्वास नहीं कर रहे हैं, हम लोग आज लोगों के ऊपर विश्वास कर रहे हैं। पहला कलीसिया किसी को बुलाने नहीं जाते थे, किसी के पास जाते नहीं थे, वो लोग खुद बैठते थे और पतरस को जेल से छुड़ा लेते थे। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। जब पतरस जेल में था, याद है आपको? याद है ना? जब पतरस जेल में था, वो लोग किसके पास? यूहन्ना के पास गए, वो लोग याकूब के पास गए, वो लोग पौलुस के पास गए कि पौलुस थोड़ा प्रार्थना कर दे, हमारा पतरस, हमारा पास्टर जो जेल में है वो छूट जाएगा। नहीं, वो लोग खुद विश्वास करते थे कि हमारा परमेश्वर हमारा प्रार्थना सुनेगा, हम चलो बैठते हैं। बाइबल में लिखा गया प्रेरित 12 में, वो लोग इकट्ठा बैठते थे और प्रार्थना करते थे, और परमेश्वर दूत को भेजा और पतरस को वहां से आजाद कर दिया। किसी पौलुस, किसी बड़ा चर्च, किसी बड़ा पास्टर के पास वो लोग गए नहीं थे। वो लोग खुद विश्वास करते थे कि हमारा परमेश्वर हमारा प्रार्थना सुनेगा, क्योंकि हम उसके संतान हैं, वो हमारा परमेश्वर है। हालेलुया। क्यों? क्योंकि प्रभु पहले बोले थे, मैं उनके भीतर अपना आत्मा डालूंगा, मैं उनका परमेश्वर हूंगा और वो मेरे लोग होंगे। हिजकियल में हम पढ़े ना, कोई निकाले हिजकियल 36 27 में, 27 से पढ़ेंगे। कहां गया? मैं पढ़ता हूं, ठीक है। मैं अपना आत्मा तुम्हारे भीतर देकर ऐसा करूंगा कि तुम मेरे विधियों पर चलोगे और मेरे नियमों को मानकर उनके अनुसार करोगे। तुम उस देश में बसोगे जो मैंने तुम्हारे पितरों को दिया था, और तुम मेरी प्रजा ठहरोगे और मैं तुम्हारा परमेश्वर ठहरूंगा। प्रेज द लॉर्ड। पहला कलीसिया विश्वास करता था कि हमारा प्रार्थना परमेश्वर सुनेगा, और वो लोग खुद बैठते थे, प्रार्थना करते थे। किसी बड़ा पास्टर के ऊपर नहीं, किसी बड़ा पास्टर के पास जाते नहीं थे। वो लोग बोलते थे कि वो मेरा परमेश्वर है, मैं उसका संतान हूं, मैं प्रार्थना करूंगा और मेरा पिता सुनेगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। वो लोग बोलते थे कि मैं प्रार्थना करूंगा और मेरा पिता सुनेगा, मेरे पति को ठीक करेगा, मेरे समस्या को चंगा करेगा, मेरे परिवार को पूरा शांत कर देगा। वो लोग खुद विश्वास करते थे और सब कुछ प्रार्थना के जरिए वो लोग खुद कर पाते थे। मुझे दिखाओ कहां पे वो लोग किसके पास जाते थे? पहला कलीसिया, वो लोग सब कोई अपने आप में एक मिरेकल थे। प्रेज द लॉर्ड। सब कोई 120 लोग जो पवित्र आत्मा पाए थे उस दिन के बाद उनका जीवन सब कुछ बदल गया, क्योंकि उस दिन पतरस भी था और मरियम भी था और यूहन्ना भी था, और बाकी 120 में वो सब लोग थे, और सब कोई पवित्र आत्मा भरे थे। सबके भीतर समान पावर था। प्रेज द लॉर्ड। सबके भीतर सेम पावर था, सेम मात्रा में। मात्रा मतलब मेजरमेंट। उतना ही सामर्थ था जितना पतरस के भीतर, उतना ही ब्लाइंड बार्थोमेउस के भीतर। सबको समान पावर दिया गया था उस दिन, और सब कोई सेम तरीके से प्रार्थना करते थे और सबके भीतर चंगाई होता था। प्रेज द लॉर्ड। वो लोग अपना भविष्य को खुद ही प्रार्थना के द्वारा बदलते थे। प्रेज द लॉर्ड।
और आज हम अपने भविष्य के बारे में पूछने जाते हैं पास्टर को, और वो देखता है नहीं 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 नहीं, तुम्हारा ऐसा नहीं होगा, ऐसा ऐसा वैसा वैसा ऐसा, ठीक है, तुम ये नहीं करो, वो नहीं करो। लेकिन बाइबल में लिखा गया है जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा, वो तुम्हें आने वाले बातों को दिखाएगा, बताएगा। पवित्र आत्मा हमें ये सब दिखा सकता है, वो हमें सब कुछ करवा सकता है। लेकिन आज की कलीसिया वो सब भूल चुके हैं। वो लोग खाली डिपेंडेंट है पास्टरों के ऊपर, वो लोग खाली डिपेंडेंट है कि दूसरा उनका काम करे, दूसरे उनके लिए प्रार्थना करे, दूसरे उनके परिवार का समस्या का देखे, लेकिन खुद कभी बैठ के प्रार्थना करने के बारे में सोचते नहीं है। खुद के भीतर पवित्र आत्मा है और वो लोग पवित्र आत्मा को जगाते नहीं है, बुझाते रहते हैं और पास्टर के पास जाते हैं और वो प्रार्थना के भाई बहन के पास जाते हैं और बोलते हैं भाई मेरे लिए थोड़ा प्रार्थना करोगे, पास्टर मेरे लिए थोड़ा प्रार्थना करोगे। क्यों? वो खुद नहीं कर रहे हैं, इसीलिए वो जानते हैं कि परमेश्वर प्रार्थनाओं को उत्तर देता है, तो पास्टर के पास जाते हैं, उस बहन के पास जाते हैं, उस भाई के पास जाते हैं। क्यों खुद कर नहीं रहे? वो लोग छूट गए हैं, वो लोग दूर हो चुके हैं। जबकि बाइबल का पहला कलीसिया था, वो सब लोग प्रार्थना में एकजुट थे। अगर हम पढ़ेंगे प्रेरित 2:42 में, निकालो, और वे प्रेरितों के शिक्षा पाने और संगति में रहने, रोटी तोड़ने और प्रार्थना करने में लौलीन रहे। प्रेज द लॉर्ड। वो सब कोई एकजुट होकर प्रार्थना में लगे रहते थे। लेकिन आज हम प्रार्थना में लगते नहीं हैं, हम कलीसिया में आते नहीं, एक साथ शिक्षा पाने के लिए नहीं, हमें खाली दूसरा कोई चाहिए। प्रेज द लॉर्ड। क्या ये सच है? क्या ये सच है? हमें दूसरा कोई चाहिए हमारे लिए प्रार्थना करे, है ना? भाई मेरे लिए प्रार्थना करना, पास्टर मेरे लिए प्रार्थना करना। कोई लोग तो आते हैं मेरे पास कि पास्टर मेरे लिए प्रार्थना करो ताकि मैं प्रार्थना कर पाऊं। मतलब तुम प्रार्थना करोगे बोल के मैं प्रार्थना करूं। खुद प्रार्थना नहीं कर रहे हैं और चाहते हैं कि मैं उनके लिए प्रार्थना करूं ताकि परमेश्वर उनको शिक्षा दे कि वो प्रार्थना करें। नहीं, आपको खुद से लड़ना पड़ेगा। ये प्रार्थना का लड़ाई आपको खुद ही करना पड़ेगा। दूसरा शैतान आपको परेशान कर रहा है, शैतान आपके घर में आया है। शैतान, आप कितना दिन दूसरों को बुलाओगे, कितना दिन दूसरों से प्रार्थना करवाओगे? आप खुद जब तक नहीं करोगे शैतान को आप हरा नहीं पाओगे। प्रेज़ द लॉर्ड। आपको खुद को प्रार्थना करना है, खुद को लड़ना है, खुद के परिवार में प्रार्थना जीवन लाना है, तभी आपके जीवन में ये प्रार्थना, ये चंगाई, ये चमत्कार, ये मिरेकल सब घटेगा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। पहला कलीसिया प्रार्थना में विश्वास करता था, पहला कलीसिया पवित्रता में विश्वास करता था। वो लोग अपने चाल चलन में पवित्रता दिखाते थे, वो लोग अपने पहनावे में पवित्रता दिखाते थे, वो लोग अपने बातचीत में पवित्रता दिखाते थे, वो लोग अपने खाने पीने में पवित्रता दिखाते, हर चीज में वो लोग पवित्रता से चलते थे। लेकिन आजकल हम देख रहे हैं, आज का कलीसिया थोड़ा ही मौका मिले पास्टर किसी दूसरे की वाइफ लेके भाग जा रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड। ये बहुत सारा हो रहा है। और खाली पास्टर नहीं, विश्वासी लोग, पवित्रता पूरा जीरो हो गया है। लोग पवित्रता के खोजी नहीं हो रहे हैं। लोग आज एंटरटेनमेंट की खोजी हो रहे हैं, पैसे के खोजी हो रहे हैं, जबकि पहला कलीसिया पवित्रता में विश्वास करता था और इसीलिए उनका कलीसिया बढ़ता रहता था, इसीलिए उनके कलीसिया में चमत्कार होते थे। अगर आज बोलोगे पास्टर दूसरे कलीसिया में चमत्कार हो रहा है और हम दूसरे कलीसिया जा रहे हैं, ठीक है, पास्टर दूसरे कलीसिया में चमत्कार हो रहा है, वो कलीसिया में चमत्कार हो रहा है और हम जा रहे हैं, कभी भी ये नहीं सोचते कि मेरे घर में क्यों चमत्कार नहीं हो रहा है, मेरे साथ क्यों नहीं हो रहा है, मेरे जरिए क्यों नहीं हो रहा है, दूसरे के जरिए हो रहा है और वो मैं देखने जा रहा हूं। प्रेज़ द लॉर्ड,
दूसरे के चर्च में हो रहा है, दूसरे के द्वारा हो रहा है, दूसरे के साथ हो रहा है, वो मैं देखूंगा। और हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तुम्हारे जीवन में कब होगा, तुम्हारे साथ कब हुआ, तुम्हारे जरिए कब होगा, हम इसके बारे में नहीं सोचते। हम खाली ताली बजाने जाते हैं। हम हर दिन ऑडियंस बन के रह गए हैं और कभी भी परमेश्वर का जीवित कलीसिया बनने के बारे में नहीं सोचते हैं। हम हर दिन विश्वासी, वो मरा हुआ विश्वासी बन के रह गए हैं। लेकिन परमेश्वर बोलते हैं जो मेरे विश्वासी होंगे उनके भीतर, उनके पीछे चिन्ह चमत्कार उनके पीछे चलेंगे। हालेलुया, हालेलुया। सोच के देखो। हम बोलते हैं उसके जीवन में चमत्कार हुआ, चलो देखने चलते हैं। वो कलीसिया में चमत्कार हुआ, चलो देखने चलते हैं। वो पास्टर के द्वारा चमत्कार हुआ, चलो देखने चलते हैं। हमारे जरिए कभी नहीं होगा, हमारे द्वारा कभी नहीं होगा, हमारे जीवन में कभी नहीं होगा। क्यों? क्योंकि तुम तो खाली दूसरे के ऊपर विश्वास करते हो। खुद प्रार्थना करो, खुद के जीवन में परमेश्वर का चमत्कार बुलाओ, खुद के द्वारा परमेश्वर दूसरों को चंगा करे, ऐसे प्रार्थना करो। और बोलो नहीं प्रभु मैं दूसरे का देखना नहीं चाहता हूं, पर प्रभु मैं अपने जीवन में देखना चाहता हूं। प्रभु मैं दूसरे के द्वारा देखना नहीं चाहता हूं। प्रभु मेरे द्वारा चमत्कार हो, प्रभु मेरे जीवन में हो, प्रभु मेरे परिवार में हो। मैं कितना दिन दूसरे का देखूंगा, कितना दिन दूसरे के लिए ताली बजाऊंगा, कितना दिन दूसरों का देखते हुए मैं तुझे धन्यवाद देना चाहूंगा। प्रभु मैं मेरे जीवन में चमत्कार होते हुए देखना चाहता हूं, मैं मेरे जीवन में चमत्कार होते हुए देखना चाहती हूं, मेरे द्वारा चमत्कार होते हुए देखना चाहती हूं। और मैं ताली बजाता हूं, मैं प्रशंसा करूंगा, मैं तुझे प्रशंसा करूंगा। हम कभी ऐसा नहीं सोच रहे। हमारा जीवन बैकस्लाइड होते जा रहा है, धीरे 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 धीरे। हम खाली दूसरों का चमत्कार देखेंगे और टेस्टिमोनी देंगे। जानते हो क्या हुआ? ऐसे बोलेंगे वो चर्च में गया था या वो अमका चर्च में गया था, वहां पे जानते हो एक लड़का चंगा हो गया। ऑब्वियसली परमेश्वर चंगा किए, ठीक है, लेकिन कितना दिन दूसरे का चमत्कार के ऊपर ताली बजाते रहोगे? अपने जीवन में चमत्कार कब होगा? अपने लाइफ में चमत्कार कब होगा? अपने जरिए कब चमत्कार देखोगे? हर दिन खाली दूसरों का चमत्कार को लेकर, हर दिन दूसरे के चंगाई को लेकर ताली बजाते रहोगे। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर बोलते हैं, प्रभु यीशु बोलते हैं कि मेरे लोग, अगर मेरे लोग तुम हो तो विश्वास के साथ मेरे नाम से लेकर जो तुम मांगोगे मैं तुम्हें दूंगा। प्रेज द लॉर्ड। मत्ती 21 के 22 में कोई निकाले, मत्ती 21 के 22 में क्या लिखा है? पढ़ो। और जो कुछ तुम, कौन तुम मतलब कौन? कौन? सुब्रत? कौन? कौन? पास्टर? वो पास्टर, वो अमका चर्च का पास्टर, वो अमका चर्च का विश्वासी, वो अमका चर्च का लीडर, वो अमका चर्च का वो। प्रभु बोले और जो कुछ तुम, बोलो मैं, और जो कुछ तुम प्रार्थना में विश्वास से मांगोगे वह सब तुमको क्या क्या मिलेगा? क्या मिलेगा? सब, जो कुछ मांगोगे। लेकिन हम कुछ विश्वास के साथ प्रार्थना में नहीं मांगते, इसीलिए हमें मिलता नहीं है। हम खाली दूसरों का देखते हैं और बोलते हैं वाह वो लड़का चंगा हो गया, वो लड़का खड़ा हो गया, वो लड़का बहरा था सुन लिया और मेरा बच्चा अभी तक बहरा है, वो लड़का लंगड़ा था चल गया और मेरा लड़का अभी तक चंगा है। उसके लड़के के लिए आप ताली बजाओगे, अपने लड़के के लिए कब परमेश्वर को धन्यवाद दोगे? मैं बोलना चाहता हूं कि हमें दूसरों का चमत्कार, दूसरों का चंगाई, छुटकारा, हाँ परमेश्वर कर रहे हैं, उनके लिए धन्यवाद, प्रेज द लॉर्ड। लेकिन कितना दिन तक? अब समय आ चुका है प्रभु मैं अपने जीवन में देखना चाहता हूं,
मैं अपने जीवन में वो बदलाव देखना चाहता हूं, अपने परिवार में बदलाव देखना चाहता हूं। कितना दिन दूसरों का देखूंगा प्रभु, कितना दिन मैं दूसरे के पीछे, दूसरे का देख के मैं तुझे धन्यवाद दूंगा। प्रभु अब समय आ चुका है, मेरे जीवन में चमत्कार कर, मेरे जीवन में वो चंगाई ला, मेरे परिवार में वो शांति ला, मेरे परिवार में वो अनुग्रह ला, ताकि मैं खुद तेरे लिए गवाह बनूं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। कोई निकाले यूहन्ना 14 का 14। कोई यूहन्ना 14 का 14 निकाले। ठीक है, ध्यान से देखो। आज मैं पवित्र आत्मा के बारे में बताना चाहता हूं कि जिस दिन तुम पवित्र आत्मा पाओगे, उस दिन तुम खुद पवित्र आत्मा से भरोगे। मतलब यीशु मसीह तुम्हारे भीतर है। तुम्हें किसी दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहना चाहिए, तुम्हें किसी दूसरे के ऊपर देखना नहीं चाहिए, क्योंकि तुम्हें केवल यीशु मसीह को देखना चाहिए, क्योंकि उसका आत्मा तुम्हारे भीतर है और तुम जो कुछ भी प्रार्थना में मांगोगे तुम्हारे लिए वो होगा। क्या लिखा है, पढ़ो। यदि तुम मुझसे, पढ़ो सब कोई मेरे साथ, यदि तुम मुझसे मेरे नाम से कुछ मांगोगे तो मैं उसे करूंगा। कौन बोलता है? तुम जानते हो ये कौन बोल रहा है? किसके किसके बाइबल में प्रभु यीशु का बोला हुआ रेड लेटर आता है? प्रभु यीशु बोले हैं तो वो रेड लेटर हो जाता है, इंग्लिश में होता है। ठीक है, कुछ कुछ मेरे पास बाइबल है, वो बाइबल में जो जो यीशु बोले हैं वो रेड लेटर हो गया। ये यीशु बोले हैं, ठीक है, यीशु बोले हैं यदि तुम मुझसे, यीशु से, मेरे नाम से, यीशु के नाम से कुछ भी मांगोगे, कुछ मांगोगे, क्या लिखा है? कुछ। क्या चाहिए आपको? चंगाई? क्या चाहिए? फाइनेंशियल सपोर्ट? क्या चाहिए? छुटकारा? क्या चाहिए? आजादी? क्या चाहिए? तुम्हारा पति शराब छोड़ दे? क्या चाहिए? तुम्हारे घर में झगड़ा बंद हो जाए? क्या चाहिए? प्रभु यीशु बोले कुछ भी मांगोगे मैं तुम्हें, मैं उसे, यीशु तुम्हारे लिए खुद करना चाहता है। प्रेज द लॉर्ड। यीशु बोलता है कि मैं करूंगा, मैं आके करूंगा तुम्हारे लिए, तुम्हारे घर को ठीक करके जाऊंगा, तुम्हारा पति को ठीक करके जाऊंगा, तुम्हारा बच्चा को ठीक करूंगा, तुम्हारे शराब का वो छुटकारा दे के जाऊंगा, तुम्हारे घर में वो नशा का आत्मा को भगा के जाऊंगा। अगर तुम मुझसे मेरे नाम से कुछ मांगोगे तो मैं उसे करूंगा। यीशु खुद बोल रहे हैं। और तुम्हें क्या चाहिए? नहीं, कुछ लोगों को पास्टर का स्टाम्प चाहिए, पास्टर का सिग्नेचर चाहिए, है ना? ऐसा होता है ना? नहीं, पास्टर बोला है तो होगा। अरे यीशु बोल दिया नहीं होगा, पास्टर बोलेगा तो होगा। मतलब यीशु पास्टर से बड़ा कर दे रहे हो तुम। यीशु खुद बोल रहे हैं यदि तुम मुझसे मेरे नाम से कुछ मांगोगे तो मैं करूंगा। क्यों नहीं हो रहा है जानते हो? कभी मांगे हो? कभी मांगे हो? कभी बैठ के मांगे हो? कभी विश्वास करके मांगे हो? कभी पवित्र आत्मा से भर के मांगे हो? कभी बोले हो यीशु तूने खुद बोला है, मैं देखा हूं यूहन्ना 14 के 14 में तूने खुद लिखा है कि यदि तुम मेरे नाम से कुछ मुझे मांगोगे तो मैं उसे करूंगा। तू बोला है और कर। अभी यीशु के नाम से मेरा बच्चा को ठीक कर, यीशु के नाम से मेरे माँ को ठीक कर, यीशु के नाम से मेरे पति को शराब को छुड़ा दे, यीशु के नाम से मेरे परिवार में शांति आए, यीशु के नाम से मेरे परिवार में आशीष आए। अगर हम विश्वास के साथ ये मांगते हैं तो यीशु वो करेगा। लेकिन हम मांगते नहीं हैं। क्यों जानते हो? क्योंकि हमें हमारे ऊपर विश्वास नहीं है, हमें हमारे पास्टर के ऊपर विश्वास है, हमें उस आदमी के ऊपर विश्वास है। क्यों? क्योंकि वो उसके द्वारा चमत्कार हुआ था। क्यों? उसके द्वारा लंगड़े लोग खड़े हो गए थे। अरे ये मत देखो, प्रभु यीशु उन लोगों के लिए नहीं लिखा गया है, प्रभु यीशु ये हम सब के लिए लिखा है। प्रेज द लॉर्ड। कोई निकाले मरकुस 16 का 15 से, ठीक है?
मुझे पता है आज सब लोगों को रिवलेशन मिल रहा है। किसको रिवलेशन मिल रहा है? किसको प्रकाशन मिल रहा है? कोई प्रकाशन मिल रहा है? प्रकाशन मतलब कोई नया बात पता चल रहा है? आप लोगों को कितनों को लग रहा है कि आज ये नया बात मैं सुन रहा हूं? कितनों को लग रहा है? मैं चाहता हूं कि परमेश्वर की उपस्थिति में आप बोलो कि प्रभु आज तू मेरा आंख खोल दिया है। किसका किसका आंख खुला है आज? इतने लोगों का। बाकी सब लोगों का आंख अभी भी बंद है। ठीक है, चलो ठीक है, परमेश्वर खोल दे आपका आंख ताकि आप देख सको कि परमेश्वर चाहते हैं कि हम केवल उसी के ऊपर डिपेंडेंट रहे, ना किसी पास्टर, ना किसी आदमी, ना किसी दूसरे। मैं ये हमारे लोगों को ही बोल रहा हूं, ठीक है? क्योंकि जब हम पवित्र आत्मा से पूर्ण हो जाएंगे ना, तो हम खुद कर सकेंगे। हमारा प्रार्थना प्रभु सुनेंगे। कहां पे ऐसा लिखा गया है कि मैं केवल पास्टरों का प्रार्थना सुनूंगा? कहां पे ऐसा लिखा गया है कि केवल पास्टर लोग प्रार्थना करेंगे तो मैं चंगा करूंगा, नहीं तो नहीं? कहां पे ऐसा लिखा गया है जो मतलब बाइबल का ग्रेजुएशन करके आएगा, बाइबल शिक्षा पढ़ के आएगा, उसी का मैं प्रार्थना सुनूंगा, उसी के द्वारा चमत्कार होगा, उसी के द्वारा चंगाई होगा, और तुम लोग जो बैठे हो उनको नहीं होगा? कहां पे ऐसा लिखा गया? नहीं। लेकिन हम विश्वास करते ही नहीं। कोई पढ़े, देखो प्रभु यीशु क्या बोलते हैं, और उसने उनसे कहा तुम सारे जगत में जाकर सारी सृष्टि को लोगों का सुसमाचार प्रचार करो। जो विश्वास करे और बपतिस्मा ले उसी का उद्धार होगा, परंतु जो विश्वास ना करेगा वह दोषी ठहराया जाएगा। ठीक है? जो विश्वास करेगा और बपतिस्मा लेगा। ठीक है? अब देखो, और विश्वास करने वालों में ये चिन्ह होंगे। किसके किसके चिन्ह होंगे? किसके चिन्ह होंगे? विश्वास करने वालों में। कौन कौन विश्वास करता है? हाथ उठाने में सब, मैं विश्वासी हूं, मैं विश्वासी हूं, मैं विश्वासी हूं। अगर आप विश्वासी हो, अगर आप विश्वास करते हो, प्रभु यीशु बोलते हैं विश्वास करने वालों में ये चिन्ह होंगे, वे मेरे नाम से दुष्ट आत्मा को निकालेंगे। प्रेज द लॉर्ड। तमर घरे तमर छुआ के भूत लागले, पास्टर भूत लगी गोलान। खुद नहीं, क्यों? तुम पर विश्वासी हो, तुम विश्वासी हो, दूसरों को क्यों बुलाते हो? तुम खुद प्रार्थना करो, विश्वास करो, परमेश्वर करेगा। मैं तुम्हें लज्जा देने के लिए नहीं बोल रहा हूं, मैं तुम्हें साहस देने के लिए बोल रहा हूं, मैं तुम्हें सिखाने के लिए बोल रहा हूं। ये तुम्हारे जरिए होगा। यीशु खुद बोला है, अगर तुम विश्वास करते हो तो विश्वास करने वालों में ये चिन्ह होंगे कि वे मेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को निकालेंगे और नई नई भाषा बोलेंगे, सांपों को उठा लेंगे, और यदि प्राणनाशक वस्तु पी भी जाए तो भी उनकी कुछ हानि ना होगी। वे बीमारों के ऊपर हाथ रखेंगे और वे चंगे हो जाएंगे। प्रेज द लॉर्ड। विश्वासियों के ये चिन्ह होंगे। पास्टरों का चिन्ह नहीं है, लीडरों का चिन्ह नहीं है, प्राचीनों का चिन्ह नहीं है, डिकॉन का चिन्ह नहीं है, ये विश्वासियों का चिन्ह है। कौन कौन विश्वासी है? थोड़ा हाथ अब थोड़ा कम गया। ये है तो मैं विश्वासी नहीं हूं। पहली बार जब मैं पूछा कौन कौन विश्वासी है, सब कोई हाथ खड़ा कर दिए, पूरा लंबा लंबा हाथ। अब मैं बोला विश्वासी को ये चिन्ह होंगे, तब बोले ये चिन्ह होंगे, मैं तो नहीं कर पाऊंगा। अब मैं विश्वासी तो हूं लेकिन ये चिन्ह मेरे नहीं होते। तो तुम किसके विश्वासी हो? प्रेज द लॉर्ड। मैं बताता हूं किसके विश्वासी हो। मैं बताऊं किसके विश्वासी हो? तुम लोग वो पास्टर के विश्वासी हो, तुम लोग वो बड़े बड़े दासों के विश्वासी हो, तुम लोग यीशु के विश्वासी नहीं हो। क्योंकि यीशु बोलते हैं जो मुझ पर विश्वास करता है मेरे विश्वासी होता है। वो विश्वास करने वालों में ये चिन्ह होंगे। तुम्हारे जरिए चिन्ह क्यों नहीं होते? तुम यीशु से ज्यादा वो पास्टर के ऊपर विश्वास करते हो, इसीलिए तुम्हारे जरिए चिन्ह नहीं हो रहे। हालेलुया, हालेलुया। मैं भी तुम्हारे जैसे ही विश्वासी ही था।
था ना, कि डायरेक्ट पास्टर बन गया। आज मेरे जरिए चिन्ह चमत्कार होते हैं, मेरे जरिए लंगड़े चलते हैं, मेरे जरिए अंधे देखते हैं। इसीलिए नहीं कि मैं पास्टर हूं, इसीलिए कि मैं यीशु के ऊपर विश्वास करता हूं, मैं विश्वासी हूं। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं विश्वासी हूं इसीलिए है। और मैं बोलता हूं वो जो पास्टर को देख रहे हो उसलिए नहीं, वो भी विश्वासी है यीशु के इसीलिए। लेकिन तुम्हारे जरिए क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि तुम यीशु के विश्वासी नहीं हो, तुम उस पास्टर और बड़े बड़े दास के विश्वासी बन गए हो। प्रेज़ द लॉर्ड। अब समय आ चुका है हमारे जीवन में, हमें खुद के जीवन में खुद का चमत्कार देखना है। प्रेज़ द लॉर्ड। हमारे जीवन में हमें खुद के लिए परमेश्वर को धन्यवाद देना है, और वो तभी होगा जब तुम पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होगे। वो तभी होगा जब तुम्हारे भीतर पवित्र आत्मा उतरेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। उस दिन क्या हुआ जानते हो? पेंटिकोस्ट के दिन में 120 लोग इंतजार कर रहे थे। किस बात का? किस बात का? पवित्र आत्मा का, पिता का प्रतिज्ञा का, वो सामर्थ का जिसके बाद प्रभु यीशु ने किया था। पवित्र आत्मा तुम पर उतरेगा, तुम क्या होगे? तो तुम सामर्थ पाओगे। वो लोग उस बात का इंतजार कर रहे थे, ईगरली वेटिंग, दे वर ईगरली वेटिंग फॉर द प्रॉमिस ऑफ फादर। वो लोग वेटिंग कर रहे थे, वो लोग इंतजार करते कि पिता तू हमें प्रतिज्ञा भेजेगा, तू हमें सामर्थ भेजेगा, पवित्र आत्मा भेजेगा। वो लोग प्रार्थना में लगे थे और पवित्र आत्मा उनके ऊपर उतरा। प्रेज़ द लॉर्ड। क्यों उतरा जानते हो? क्योंकि वो लोग इंतजार कर रहे थे, क्योंकि वो लोग अपेक्षा कर रहे थे, वो लोग आशा में थे कि आज हमारे ऊपर पवित्र आत्मा उतरेगा, हम सामर्थ पाएंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। और पाए और सब कुछ बदल गया। वो लोग अन्य भाषा बोलने लगे, अन्य जो कभी सीखे नहीं थे। बाइबल में लिखा गया अन्य भाषा बोलने लगे। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। और उनके जीवन में चमत्कार होने लगा। और उसके बाद क्या हुआ जानते हो? 3000 लोग उस दिन कलीसिया में जुड़ गए। जब पवित्र आत्मा उनके ऊपर उतरा, क्या हुआ? बोलो तो क्या हुआ? लोग क्या बोलने लगे? नहीं, लोग अन्य भाषा बोलने लगे। लेकिन बाहर के लोग क्या बोलने लगे? मजाक उड़ाने लगे। नहीं, कुछ लोग मजाक उड़ाए, कुछ लोग थट्टा किए, कुछ लोग बोले ये लोग शराब पिए हैं। लेकिन अंत में क्या हुआ जानते हो? अंत में 3000 लोग, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, 3000 लोग यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा लिए। हालेलुया। जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा ना, मैं बोल रहा हूं, कुछ लोग तो तुम्हें पागल जरूर बोलेंगे, कुछ लोग तो तुम्हारा मजाक जरूर उड़ाएंगे, कुछ लोग तो तुम्हें सताएंगे जरूर, कुछ लोग तुम्हारे बारे में बुरा जरूर बोलेंगे। लेकिन याद रखो, अंत के दिनों में, मतलब जब दिन का अंत होगा, उस दिन देखोगे कि तुम्हारे कलीसिया में 3000 लोग जुड़ चुके हैं। हालेलुया, हालेलुया। आज मैं वही बोलना चाहूंगा, जो कोई ये बदलाव चाहता है अपने जीवन में, जो कोई ये बदलाव चाहता है, कौन कौन बदलाव चाहता है? अब सब चाहते हैं बदलाव। कौन सा बदलाव? कि प्रभु अब से मैं ये बनना चाहता हूं। कहां गया? अब से मैं वो बनना चाहता हूं, वो विश्वासी बनना चाहता हूं जो बाइबल में बताया गया है। विश्वासियों के ये चिन्ह होंगे। अब मैं वो विश्वासी बनना चाहता हूं जिसके जरिए चमत्कार हो, जिसके हाथ रखने में बीमार चंगे हो जाएं। मैं वो विश्वासी बनना चाहता हूं कि जिसके बोलने से दुष्ट आत्मा निकल बाहर खड़े हो, जिसके द्वारा चंगाई हो, जिसके द्वारा अन्य भाषा बोले जाए। प्रभु मैं आपसे वो विश्वासी बनना चाहता हूं। प्रभु मैं चाहता हूं मेरे जीवन में वो बदलाव आए। कौन कौन चाहता है
है तो वो सब आगे आ जाएं। जो चाहता है कि आज मेरे जीवन में ये बदलाव चाहिए, आज प्रभु मेरे जीवन में ये आत्मा, ये पवित्र आत्मा चाहिए जो मुझे बदल के रख दे, जो मुझे वो लोगों का विश्वासी बनने से, लोगों का विश्वासी छोड़ के यीशु का विश्वासी बना दे। प्रभु यीशु, मैं चाहता हूं जो लोग पवित्र आत्मा नहीं पाए हैं वो लोग आए, क्योंकि परमेश्वर बोलता है कि मैं आज ही के दिन, उस दिन पवित्र आत्मा उंडेला था और आज फिर से ये होगा। हालेलुया।